Jai Hind. So today we are going to start with the rest of the questions of miscellaneous exercise of chapter 7, integration. This exercise is very important according to paper point of view. And before I start with the question 27, those who are new to the channel, subscribe the channel, press the like button and bell icon also, and share these videos to your friend circle, those who are in the need also. So come to problem 27. This is also a kind of special integral. What to do? Divide with cos square here. Divide numerator and denominator with cos square x. I is equal to 0 to pi by 2. डिवाइड करेंगे 1, डिवाइड करेंगे 1, यहां बना 4, डिवाइड करेंगे 4, tan स्क्वायर x dx. क्लियर? अब पुट करते हैं किसको? tan को. पुट tan x इज इक्वल टू t, तो ये आ जाएगा secant स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt. बट ऊपर तो कुछ है ही नहीं है, सो dx इज इक्वल टू dt अपॉन secant square x. And how to convert secant square x in the form of t? वो हमने आइडेंटिटी 10th क्लास में पढ़ी है, 1 plus tan square x. It implies dt upon 1 plus t का square. If x is converted in t, then automatically that limit will also change. Change the limit. Okay, तो लिमिट चेंज करते हैं. सो अगर यहां पे x 0 है और x पाई बाय 2 है, तो इट इंप्लाइज t क्या होगा? अगर 0 है तो t 0 ही होगा, और पाई बाय 2 है तो t नॉट डिफाइंड होगा. ओके, नाउ कम टू दिस कि सारी वैल्यूज पुट करो एंड फाइंड आउट द आंसर. सो I इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी. ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं 1 अपॉन 1 प्लस 4t का स्क्वायर एंड देन dt अपॉन 1 प्लस t का स्क्वायर. नाउ टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस वी विल यूज इन पार्शियल फ्रैक्शंस. देखो दोनों टर्म टी स्क्वायर है, तो इसको मैं z मान लूंगा या कुछ और मान लूंगा, लेट कर लूंगा, एंड देन आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस वन. सो 1 अपॉन 1 प्लस 4t का स्क्वायर और 1 प्लस t का स्क्वायर इज इक्वल टू लेट कर रहा हूं. इट इंप्लाइज लेट t square is equal to z. ठीक है, so I am going to write here 1 plus 4z, 1 plus z is equal to a upon 1 plus 4z plus b upon 1 plus z. Take LCM. 1 plus 4z, 1 plus z is equal to a 1 plus z plus b 1 plus 4z upon 1 plus 4z 1 plus z. ये कैंसल आउट हो गया. Whether you can compare the coefficient or one more thing is there. What to do? Put this, जो भी फैक्टर है उसको 0 के इक्वल पुट करें, so easily you will get. So put सबसे पहले 1 plus z is equal to 0. In second case 1 plus 4z is equal to 0. तो z is equal to minus 1 upon 4, z equal to minus 1. Clear? Now put here. सबसे पहले 1 plus z वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, no need to write anything. ये आ गया 1 is equal to, यहां पे z की जगह minus 1 पुट करोगे तो minus 3b. So b is equal to minus 1 by 3. Clear? Here this term will become 0. ये z बचा, यहां z की वैल्यू minus 1 by 4 पुट होगी, तो 1 is equal to a 1 minus 1 by 4. एलसीएम लेंगे 4 minus 1 3. ठीक है, तो ये बना
3/4a, क्रॉस मल्टीप्लाई, a is equal to 4/3. Okay, now one by one start putting these values. I is equal to, इसकी जगह पे देखो क्या था, a, what is a, 4/3, इंटीग्रेशन में क्या था, 1/1 plus 4z, z मतलब t स्क्वेयर dt, क्लियर। फिर b की वैल्यू -1/3, -1/3, इंटीग्रेशन में क्या था, इंटीग्रेशन में था हमारे पास 1/1 plus z, सॉरी t स्क्वेयर dt, z की वैल्यू हमने t स्क्वेयर जो है वो पुट कर दी, क्लियर। वी विल यूज नाउ लिमिट, लिमिट को भी लिख देते हैं क्योंकि ये t की लिमिट है, 0 to infinity और नॉट डिफाइंड। नाउ वन बाय वन सॉल्व दिस वन। I is equal to 4/3, सबसे पहले 4 को कॉमन लेना पड़ेगा हमें, 4 बाहर आ गया तो ये 1/4, 0 to नॉट डिफाइंड, ये बना 1/1/4 का मतलब 1/2 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर dt -1/3, इसको करेंगे तो इसका जो a स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स में 1/a, 1/a मतलब 1 ही है, नो नीड टू राइट, tan इनवर्स t/1, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, ये आ जाएगा, सॉरी tan इनवर्स ये आ जाएगा, क्लियर। अगेन इसका भी लिखते हैं, I इज इक्वल टू 4 से 4 कैंसल, 1/3, इसका भी आ जाएगा क्या, 1/a, तो 1/2, tan इनवर्स x t/1/2, ब्रैकेट क्लोज, कितना, 0 to नॉट डिफाइंड, इसका आ गया। अब इसका -1/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्लियर। ओके, ये बाहर आ गया, 2 ऊपर चला गया, 2/3, ये भी 2t, तो tan इनवर्स अपर लिमिट तो 2t/1, तो यानी कि नॉट डिफाइंड ही रहा, 0 पुट किया तो वही रहा tan इनवर्स 0, -1/3, tan इनवर्स इंफिनिटी कितना नॉट डिफाइंड कितना होता है, tan इनवर्स नॉट डिफाइंड देख लो कितना होता है, tan में पुट किया था π/2 पर और 0 पर, ठीक है। सो सबसे पहले इसको रब कर देते हैं थोड़ा सा यहां से, so what is our answer, I is equal to 2/3 π/2 -0 -1/3 π/2, so I is equal to 2 से 2 कैंसल, π/3 -π/6, यानी कि 60 -30 कितना बच गया, π/6 is your answer. So like this you can solve these questions. Pause the video to note down. Come to problem 28. It's very important again, very important. See the step which we are going to use here. ऐसे क्वेश्चंस कई जगह आपको मिलेंगे जहां पे हम ये स्टेप्स यूज कर सकते हैं। ऊपर sin x प्लस cos x है या sin x माइनस cos x हो, नीचे अंडर रूट में ये हो sin 2x हो या बिना अंडर रूट के हो, तो हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, देखो ध्यान से, I इज इक्वल टू π/6 π/3, क्लियर। सेकेंड देखना ध्यान से, sin x प्लस cos x, ये अंडर रूट, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 माइनस sin 2x, कैन आई राइट लाइक दिस, ओपन होगा तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का दोबारा बन जाएगा। ये क्यों किया मैंने, क्योंकि 1 माइनस sin 2x क्या होता है, ध्यान से सुनो, 1 माइनस sin 2x क्या होता है, वो होता है sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, ओपन करके देख लो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab,
क्लियर? तो और इसकी वैल्यू 1 होती है तो 1 माइनस 2 साइन कॉस एक्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस साइन 2x, तो इसके बदले ये भी लिखा जा सकता है। दैट्स व्हाई आई डिड दिस, ताकि मैं इसको टी पुट करूं और ऊपर वाली चीज बन जाए। I इज इक्वल टू पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, ठीक है, पाई बाय 3। तो ऊपर वाली चीज वैसी की वैसी, नीचे वाली चीज क्या बनेगी? नीचे वाली चीज ऊपर बना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और नीचे क्या बना 1 माइनस, उसके बदले क्या लिख सकता हूं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर dx। क्लियर? और कैसे बना? यहां से बना। यू हैव टू शो दिस थिंग व्हाइल यू आर डूइंग क्वेश्चन। साइड में आप शो करें। I इज इक्वल टू, अब पुट कर देते हैं, पुट साइन x माइनस कॉस एक्स को t। क्लियर? साइन का बना कॉस एक्स, कॉस का बना माइनस साइन, तो ये प्लस साइन एक्स हो गया, तो dx इज इक्वल टू dt। अब लिमिट भी चेंज होगी, बिल्कुल होगी। जब x की वैल्यू पाई बाय 6 है तो t की क्या वैल्यू होगी? पुट करो यहां पे, साइन पाई बाय 6 माइनस कॉस पाई बाय 6। साइन पाई बाय 6 होता है क्या? 1 अपॉन रूट 2। साइन 30 डिग्री यही होता है, 0.1, सॉरी 1 अपॉन 2 होता है, रूट 2 नहीं होता। माइनस कॉस पाई बाय 6 क्या होता है? रूट 3 अपॉन 2। एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2। क्लियर? जब x पाई बाय 3 है, सो t की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन पाई बाय 3 रूट 3 बाय 2, कॉस पाई बाय 3 1 बाय रूट 2। इसका मतलब रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2। नाउ आई एम गोइंग टू राइट इन दिस। अब इसको चेंज करके लिखते हैं, जो भी चेंजेस आए हैं। पाई बाय 6 था तो लिमिट आई 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2। पाई बाय 3 था तो लिमिट आई रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2। क्वेश्चन, इसको टी पुट किया था, dt हमारे पास ये बना था, सो dt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस t का स्क्वायर। क्या बना? ये। अब ये डायरेक्ट स्पेशल इंटीग्रल्स हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपके पास। 7.3 एक्सरसाइज वी डिड एंड वी हैव स्टडीड इन 7.3 एक्सरसाइज। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? इट इंप्लाइज क्या होगा? 1 साइन इनवर्स t अपॉन या x अपॉन a। तो यहां पे a तो 1 है, तो नो नीड टू राइट एनीथिंग, और 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2, रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2। क्लियर? पुट करते हैं साइन इनवर्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन इनवर्स 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं, ध्यान से देखो, हमने पढ़ा है साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो अगर मैं माइनस यहां से कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2, बाहर माइनस आया, प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2। इसको ऐड कर दें तो ये बनेगा 2 टाइम साइन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2। सो दिस इज योर solution. So simple. Pause the video to note down. Now come to problem 29. This is very easy question. There is nothing in the numerator. Rationalize it. सबसे पहले हम क्या करते हैं? Rationalize करते हैं। 0 to 1 dx upon under root 1 plus x minus under root x into 1 plus x plus under root x upon 1 plus x plus under root x dx। सॉरी, dx तो लिख ही रखा है। I इज इक्वल टू 0 to 1, ऊपर आ गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और वी कैन से दैट
की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/2, नीचे a माइनस बी a प्लस बी, सो a का स्क्वायर तो अंडर रूट कैंसिल हो गया, माइनस b का स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो गया, दिस इज कैंसिल आउट। लीनियर है, लीनियर की कोई भी पावर हो न्यूमिनेटर में, इट्स वेरी इजी टू सॉल्व। i इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर n प्लस 1 n प्लस 1, अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, क्लियर, प्लस x की पावर n प्लस 1 n प्लस 1, 0 to 1। i इज इक्वल टू, ये बना 3/2 तो उल्टा हो गया 2/3, बाहर आ गया। चलो इसमें पुट करो 1, 1 प्लस 1 2 की पावर 3/2, 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, माइनस इसमें 0 पुट किया तो 0 माइनस 1, क्लियर, प्लस अगेन ये 3/2 बना तो 2/3 उल्टा होके बाहर आ गया। 1 पुट करेंगे, 1 की पावर 3/2 1 होता है, 0 की पावर 3/2 कैंसिल हो गया। नाउ i इज इक्वल टू, कॉमन ले लेते हैं 2/3, व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड 2 की पावर 3/2 माइनस 1 प्लस 1, कैंसिल आउट। i इज इक्वल टू 2/3, 3/2 का मतलब होता है 2 की पावर 3 और उसके बाद अंडर रूट, यानी 2 को 3 बार लिखेंगे और 1/2 का मतलब अंडर रूट लगाएंगे। सो i इज इक्वल टू, एक बाहर आ गया 4/3 अंडर रूट 2। सो दिस इज योर सॉल्यूशन। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। कम टू प्रॉब्लम 30, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो सेम क्वेश्चन इज देयर, देखो साइन x प्लस कॉस x और नीचे साइन 2x, क्लियर। तो ऐसा क्वेश्चन हमने अभी किया था, उसमें क्या था कि इसको हमने क्या बनाया था, इस जैसा मैंने आपको बताया था कि 1 माइनस साइन 2x को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर, ओके। सो i इज इक्वल टू, इन माई लास्ट वीडियो दिस आई टॉट टू यू, i इज इक्वल टू, देखो ध्यान से 0 to π/4, तो मुझे बनाना है नीचे 1 माइनस साइन 2x, तो कैसे बनाऊंगा देखो, प्लस कॉस x अपॉन 9 प्लस 16, 1 माइनस साइन 2x, सिंपल भाई, इसको इस फॉर्म में लिख दिया, साइन 2x को लिख सकते हैं, बहुत आसान है। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, 0 to π/4 साइन x प्लस कॉस x अपॉन 9 प्लस 16 मल्टीप्लाई हुआ माइनस 16 बार 1 माइनस साइन 2x को कैसे लिख सकते हैं, साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर dx। और ये कहां से आया, इसका लॉजिक मैंने आपको बताया हुआ है अपनी लास्ट वीडियो में। 1 माइनस साइन 2x है, कैन बी राइट साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस 2 साइन x कॉस x। भाई 1 को ऐसे लिखा जा सकता है, साइन 2x को ऐसे लिखा जा सकता है। सो ये क्या बन गया, साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर। यहां प्लस हो तो यहां प्लस लगा दो, यहां माइनस है तो यहां पे माइनस आ गया। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख लिया। नाउ ये बना 25, पुट कर देते हैं, पुट साइन x माइनस कॉस x इज इक्वल टू t, साइन का कॉस x माइनस कॉस का माइनस साइन x तो प्लस साइन x dx इज इक्वल टू dt। नाउ ऑटोमेटिकली लिमिट विल ऑल्सो चेंज, लिमिट भी चेंज होगी। जब x 0 है, इट इंप्लाइज t की वैल्यू क्या होगी, x 0 पुट करो, साइन 0 क्या होता है 0, कॉस 0 क्या होता है 1, तो ये आ गया -1। जब x π/4 है तो साइन π/4 कितना होता है 1/√2, कॉस π/4 कितना होता है 1/√2, कितना आ गया लिमिट 0।
ओके, सो I इज इक्वल टू लिमिट, जब 0 थी तो -1, तो 0 है उसके बदले आ जाएगी -1, और जब π/4 है तो यहां पे कितनी आ गई 0। ऊपर वाला बना dt, ये बना 25 -16t का स्क्वायर, यही बना -16t का स्क्वायर। सो बिफोर यूजिंग द फॉर्मूला डायरेक्ट इंटीग्रेशन 16 को कॉमन लाना पड़ेगा, तो 16 अगर बाहर आ गया तो 1/16 बना, और ये बना माइनस, और ये बना dt। 16 अगर कॉमन आया तो यहां डिवाइड हुआ, तो कैन आई राइट 5/4 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 25, 16 कॉमन आया तो इसके डिनोमिनेटर में भी गया, वो 4 का स्क्वायर -t का स्क्वायर, a का स्क्वायर -x का स्क्वायर एंड विदाउट अंडर रूट। तो वो फॉर्मूला होता है किसका, वो फॉर्मूला होता है, मैं यहां लिख देता हूं सो दैट यू रिमेंबर दैट फॉर्मूला। ये वैसे हमने सभी जो हैं वो किसमें पढ़े हैं 7.3 में। दैट इज 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स, यहां माइनस है तो उल्टा हो जाता है प्लस a माइनस एक्स प्लस c। इफ लिमिट इज देयर देन वी विल नॉट इंक्लूड c। I is equal to 1/16, 1/2a, a is 5/4, clear? Log of a plus x, a minus x, limit -1 to 0, clear? ये काट देते हैं, 4 4s are 16, 5 2s are 10, 4s are 40, 1/40 log of, एलसीएम लिया 5 + 40 अपॉन 5 - 40, 4 से 4 कैंसिल हो गया, -1 to 0। चलो पुट करते हैं, I इज इक्वल टू 1/40 log अपर लिमिट 0 पुट किया, 0 पुट किया, 5/5 आ गया, कितना 5/5 माइनस लॉग लोअर लिमिट पुट की यहां पे -1, तो ये बना कितना 5 - 4 अपॉन 5 + 4। क्लियर हो गया? ओके, देन I इज इक्वल टू 1/40, ये कैंसिल, log 1 कितना होता है 0 होता है, तो ये तो कैंसिल हो गया, माइनस ये log 1/9। Now how to write in the form of formula? आप फॉर्मूले की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, हाउ टू राइट डाउन। देखो हमारे पास आया I इज इक्वल टू 1/40, ये है log a/b, माइनस में यही लिख लेता हूं, तो इसको लिखूंगा log a माइनस log b। log 1 क्या होता है 0, माइनस अंदर गया प्लस 1/40 log 9। दिस इज योर आंसर। सो once you know the formulas and methods, it is very simple for you to find out the solution. Pause the video to note down. Okay, now come to 81 question. Simple है, जो एंगल है उसी को पुट किया जाता है in most of the cases. So put sin x is equal to t. So cos x dx कितना आ जाएगा dt। लिमिट भी चेंज होंगी ऑब्वियसली, जब x 0 है तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन 0 पुट कर दो 0। जब x π/2 है तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, चलो I इज इक्वल टू, ध्यान से देखो cos कहां है यहां पे, sin 2x को क्या लिखा जा सकता है, sin 2x को मैं लिख सकता हूं क्या, ये देखो sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x लिख सकता हूं। एक बार फिर से यहां लिख देता हूं π/2
2 sin x cos x tan इनवर्स sin x dx। i इज इक्वल टू जो जो वैल्यू है वो पुट कर दो, 0 to 1, ठीक है, 2 बाहर, sin x को मैंने t पुट किया है तो मैं t लिख लेता हूं, cos x dx क्या बना है dt, तो ये बना tan इनवर्स t dt। नाउ which formula we are going to use? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो इनवर्स है ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। सो सिंपल, लगाते हैं, ठीक है। चलो, i इज इक्वल टू 2 बाहर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन करेंगे तो मल्टीप्लाई टी स्क्वेयर बाय 2 और लिमिट लगा देते हैं फिर 0 to 1, क्लियर, माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स टी का 1 अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वेयर इनटू टी स्क्वेयर अपॉन 2 dt। इंटीग्रेशन करेंगे इसकी तो ये खत्म हो गया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ इसके साथ इसके साथ, क्योंकि ये सबके बाहर था। i इज इक्वल टू टी स्क्वेयर tan इनवर्स t 0 to 1 माइनस, इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि न्यूमिनेटर की पावर किसके इक्वल आ रही है, डिनोमिनेटर की पावर के इक्वल आ रही है। सो व्हाट टू डू, वी हैव टू डिवाइड, या तो हम इसको डिवाइड कर लें या फिर हम क्या करें, जो चीज नीचे है वही ऊपर बना लें। देखो कैसे, टी स्क्वेयर प्लस 1 और माइनस 1, क्लियर। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, पहले 1 पुट किया तो ये तो 1 हो गया, ये बना tan इनवर्स 1 माइनस 0 का 0 पूरा ही खत्म हो गया, माइनस ये बना, अलग अलग कर लो, टी स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर dt। लिमिट लगाते चलो 0 to 1, ठीक है, यहां पे भी 0 to 1, 0 to 1, क्लियर। ये है पाई बाय 4 माइनस, ये कैंसिल आउट, 1 का करेंगे कितनी आ जाएगी t, क्लियर, अलग अलग लगा कर लेते हैं तो 0 to 1, फिर ये माइनस अंदर गया प्लस 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर टी स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका होता है 1 अपॉन a 1 है tan इनवर्स t 0 to 1, क्लियर हो गया है कि नहीं, ये 0 इसका है, ठीक है। i इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस 1 प्लस tan इनवर्स, वही tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, पाई बाय 4 माइनस 1 प्लस पाई बाय 4, क्योंकि ये 0 होता है, इट इंप्लाइज ये कितना है, पाई बाय 4 45, 45 प्लस 45 कितना होता है 90, यानी पाई बाय 2 माइनस 1। सो दिस इज योर सॉल्यूशन, so simple। I try to solve all the question in a very simple manner. Pause the video to note down. Now this is one of the best question according to me in this exercise, and most important question also of this exercise, most important, ठीक है, very important। You will see this question everywhere in all the sample papers। So how to solve, दो तरीके हैं, whether you can change in sin and cos or you can leave as it is, अदरवाइज को ऐसे ही रहने दो और सॉल्व कर लो। कैसे, देखो, वही हम 0 to a लिमिट है तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि x tan x है तो x को रिमूव करना है, 0 to पाई, पाई माइनस x tan
पाई माइनस एक्स, कौन सा ये यूज किया है हमने, एफ ऑफ एक्स 0 to a इज इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स dx अपॉन सीकेंट पाई माइनस एक्स प्लस tan पाई माइनस एक्स dx। I इज इक्वल टू 0 to पाई माइनस एक्स, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, सीकेंट 180 माइनस थीटा माइनस सीकेंट थीटा, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा dx। माइनस कॉमन आ गया तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, 0 to पाई, माइनस यहां से भी बाहर आया, यहां से भी बाहर आया, तो ये कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास बचा, मल्टीप्लाई कर लो, पाई tan x माइनस x tan x अपॉन, नीचे तो वही सेम है, सेकेंड x प्लस tan x dx। ये दूसरा आ गया। ऐड कर लेते हैं 1 and 2, ऐड 1 and 2, व्हाट इज लेफ्ट, 2y इज इक्वल टू 0 to पाई, ठीक है। एलसीएम सेम है तो नीचे तो सेम लिख देते हैं, सीकेंट एक्स प्लस tan x, ऊपर क्या आ जाएगा, पाई tan x माइनस x tan x इसका और उसका प्लस x tan x dx। ये क्या हो गया, कैंसल आउट। ओके, नाउ I इज इक्वल टू 2 को यहां पे, पाई को बाहर, पाई बाय 2, लिमिट 0 to पाई, tan x अपॉन सीकेंट x प्लस tan x dx। क्लियर? नाउ चेंज दिस टर्म इन साइन एंड कॉस। तो हम इसको किस में चेंज करते हैं, साइन एंड कॉस में चेंज करते हैं। क्लियर? किस में चेंज करेंगे, साइन और कॉस में। अच्छा, एक और तरीका देखा जा सकता है इसको, अगर मैं इसको रैशनलाइज कर लूं तो, रैशनलाइज करने पे नीचे वाली टर्म क्या बन जाएगी, 1। क्यों? क्योंकि नीचे क्या बनेगा, देखो, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, और वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हम उसको इस हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस ट्राई, अगर आप वैसे करना चाहें, अदरवाइज यू कैन चेंज इन साइन एंड कॉस। तो हम रैशनलाइज करके देखते हैं। I इज इक्वल टू पाई बाय 2, 0 to पाई tan x सीकेंट x प्लस tan x इंटू सीकेंट x माइनस tan x अपॉन सीकेंट x माइनस tan x dx। I इज इक्वल टू पाई बाय 2, 0 to पाई, मल्टीप्लाई कर लो, tan x सीकेंट x माइनस tan स्क्वायर x, नीचे सीकेंट स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x dx। ये वैल्यू कितनी होगी, 1, अकॉर्डिंग टू द 10th क्लास प्रॉपर्टी। ओके, I इज इक्वल टू पाई बाय 2, 0 to पाई tan x सीकेंट x, ओके, माइनस, इसकी इंटीग्रेशन नहीं होती, किसकी होती है, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 की dx। सो I इज इक्वल टू पाई बाय 2, 0 to पाई, ये बना tan x सीकेंट x, ठीक है, ये बना माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स, ये बना प्लस 1 dx। नाउ इंटीग्रेट दिस, अब हम इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। I इज इक्वल टू पाई बाय 2, tan x सीकेंट x की इंटीग्रेशन, सीकेंट x सीकेंट स्क्वायर की tan x और 1 की x, 0 to पाई। क्लियर? आप इसको साइन और कॉस में चेंज करके भी कर सकते थे, हमने रैशनलाइज करके कर लिया। ओके, नाउ इसको यहां से मिटा के अगेन, अब हम क्या करते हैं, देखो, वैल्यू पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं। लेट अस सी कि क्या वैल्यू बनती है इसकी।
I इज इक्वल टू पाई बाय 2, अपर लिमिट पुट करते हैं, सीकेंट पाई माइनस tan पाई प्लस पाई माइनस सीकेंट 0 माइनस tan 0 प्लस 0। ओके, जो 0 पे होगी वही वैल्यू किस पे होगी, पाई पे होगी, सिर्फ फर्क किसका होगा, साइन का फर्क होगा। तो सीकेंट 0 पे जो वैल्यू यानी cos 0 पे जो वैल्यू होती है, क्योंकि सीकेंट किसका उल्टा होता है, cos का, तो cos 0 पे वैल्यू होती है 1, तो सीकेंट 0 पे कितनी होगी 1, सीकेंट पाई पे कितनी होगी, सीकेंट पाई पे -1, tan 0 पे वैल्यू होती है 0, तो ये 0 ही हुआ, सॉरी -0 प्लस पाई, ठीक है, माइनस सीकेंट 0 पे वैल्यू कितनी हुई 1, tan 0 पे 0, I इज इक्वल टू पाई बाय 2 -1 प्लस पाई -1, इट इंप्लाइज पाई बाय 2 पाई -2, सो I इज इक्वल टू पाई स्क्वेयर अपॉन 2 माइनस मल्टीप्लाई किया तो ये, तो हमारे पास पाई या तो कॉमन ले लो, तो ये आ गया पाई बाय 2 -1। दिस इज योर सॉल्यूशन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, very important and one of my favorite question. Pause the video to note down. So now you have to watch this video carefully, solve all the question till here of miscellaneous, because these are very important question, and if you face any kind of difficulty then you can write in the comment box, or you can call on send me a message on 9571303990 number. Till that, Jai Hind.